नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, आपकी जो आज लेक्चर रहेगा गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो पहला प्रश्न देखिए, जो विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न थे उनका पहला प्रश्न है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 से और 1300 के बीच है, तो संख्या a क्या है? देखिए 9 और 7 इनका एलसीएम कितना आता है? 63। कितना आता है? 63। अब आपको इन ऑप्शन से चेक करना होगा कि भैया वह संख्या 1200 से अधिक हो और 1300 के बीच हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? देखिए, ये संख्या जो है वो 1200 से कम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखना है दूसरा ऑप्शन। 63 से अगर आप संख्या काटते हैं तो देखिए ये 63 से पूरी संख्या कट जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। और इन दोनों का ये गुणज है, तो वह संख्या 1260 होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 6 के पहले 4 गुणजों का योगफल। 6 के पहले 4 गुणजों का योगफल। भैया 6 के पहले 4 गुणजों का योगफल, ठीक है, योगफल। देखिए 6 जो है यहाँ पर वो 6 एक फार्मूला होता है kn+1 और बटे 2। k का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाए, तो 6। n का मतलब होता है संख्या। संख्या कितनी है इसकी? संख्या भैया इसकी कितनी है? संख्या है 4। अब 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और बटे 2। 2 तियाँ 6, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 12 पंचे 60। तो 6 के जो पहले गुणज होंगे उनके 4 जो गुणज होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 60। उनका योग कितना आएगा? 60। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बता रहा है, तो वही फार्मूला रहेगा kn+1 और बटे 2। जो k है वो कितना भैया है? 6 और n कितना है यहाँ पर? 5 और 5 में 1 जोड़ दीजिए कितना होगा? 6 और बटे 2। 6, 3 पचे 15, छक्का 90। तो इनका जो योग होगा वो 90 होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या दहाई तथा इकाई के अंतर पर आए अंकों का अंतर। 6 के प्रथम 5 गुणज, तो भैया kn+1 और बटे 2। k का मतलब 6, n का मतलब 5 और 5 में 1 जोड़ दीजिए कितना होगा? 6 और बटे 2। 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30 तियाँ 90। अब इकाई का जो स्थान है उसमें वो कितना है? 0। तो 9 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग, 7 गुणजों का योग, तो भैया वही फार्मूला रहेगा kn+1 और बटे 2। k का मतलब क्या हुआ? 13 और n का मतलब क्या हुआ? 7। 1 जोड़ देंगे कितना होगा? 8 और बटे 2। 2 चक्कू 8, तो 13 सत्ती 91 और गुणे 4, तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 364 आया। निकटतम पूछता है, अगर यहाँ पर निकटतम पूछता है तो निकटतम का मतलब इसका होगा 365 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका?
दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 30 के गुणक हैं। देखिए 30 के कौन कौन से गुणक हैं, ये गुणक का मतलब ये समझ लीजिए, मतलब वह कौन सी संख्याएं हैं जो 30 से पूरी पूरी विभाजित करती हैं। कौन सी भैया, 1 है, 2 और 3 और 3 हो गया, और क्या हो गया, 5 और 6 और भैया 10 और 15 और स्वयं से ये कट जाता है। तो 1 2 3 1 2 3 5 6 10 15 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है। 50 से कम है, 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड हैं, वह संख्या है। भैया वह संख्या है, देखिए वह संख्या है 7 का गुणज। तो भैया ऑप्शन से इसको करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है 14 और दूसरा ऑप्शन आपका है 42 और तीसरा ऑप्शन आपका कौन सा है भैया, तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन आपका है 70। चौथा ऑप्शन कौन सा है, 70। अब कहता है 7 का गुणज है लेकिन 50 से कम है और उसके 3 गुणनखंड हैं। अगर इसके 7 का गुणज तो ये है, 50 से कम है, लेकिन इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 2 × 7। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चा इस ऑप्शन को करते हैं, 7 का गुणज तो है, 50 से कम भी है, लेकिन इसके गुणनखंड करेंगे तो 7 7 2 बार होगा, तो यानी ये भी गलत है। ये 50 से ऊपर है, ये 50 से ऊपर है। तो भैया आपका ऑप्शन 3 बचा, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। कैसे होगा आपको बताते हैं। देखिए 7 से ये कट जाता है पूरा पूरा, तो जाहिर सी बात है 7 का गुणज है 7 छंग 42। अब करते हैं 7 छंग 42 और 2 तियां 6 और 3 एकम 3, यानी इसके गुणनखंड भी 3 हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 12 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। 12 तथा 15 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो भैया एक बात बताओ, आप 12 के गुणनखंड कर लीजिए और 15 के कर लीजिए। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 2 छंग 12 और 2 तियां 6 और 3 एकम 3 और 1 एकम 1। तो कौन से गुणनखंड हुए, 1, 2, 2, 3, 3 हो गए, ठीक है। अब देखिए 15 के करते हैं, 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5 1 एकम 1। तो यहाँ पर 1 हुआ और 3 हो गए और 5 इधर लिख लिया। तो जो सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में शामिल हो, तो 1, 3 ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 37,800 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। 37,800 के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 नाम 18, फिर 2 से करिए, 2 नाम 18, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से करिए, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 9 45, 5 9 45, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 एकम 5 और यहाँ पर कितने हो गए 44, 5 अट्ठे 40 और 5 9 45, 3 से काटिए, 3 छाक 18, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 3 कन्ना 3, 3 सत्ते 21, 7 कन्ना 7। तो भैया कौन से होंगे, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 और गुणे 3 × 3 × 3 और गुणे 7। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, 1 2 3। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। पहला है 1 और दूसरा है 158 और तीसरा है 79 और चौथा ऑप्शन आपका बता रहा है 8।
8 बता रहा है। तो भैया इसमें देखिए 316, 316 1 से भी कटता है, 158 से भी कटता है और 79 से भी कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटता है, 8 से नहीं कटता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 की घात 3, 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 और गुणे 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए यहां पर किसके किसके आप फैक्टर कर लेते हैं। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2, यानी इसकी भी घात 11 और इसकी भी घात 11। 7 का कोई गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं, ना कि 11 का गुणनखंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इनकी घातों का योग ही इनका अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 11 11 कितने होते हैं भैया, 22, 22 5 कितने होते हैं, 27, और 27 और 3 कितने होते हैं, 30। तो इनके जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं। 30 के सभी गुणनखंड, तो 30 के सभी गुणनखंड वही होंगे कितने, देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटेगा, 5 से और 6 से और 10 से और 15 से और भैया 30 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी संख्या कितनी होगी बाबू, 8 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 45 के गुणनखंड हैं। तो 45 के गुणनखंड, तो भैया 45 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे जरा देखिए। प्रश्न नंबर 13 में 1 होगा और 3 होगा, 5 9 15 और स्वयं का 45। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए भैया, 6। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 2 3, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 का गुणज है। 12 का गुणज है, देखिए ऑप्शन देखिए कौन से हैं, 144, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर भैया 2 कौन सा है, 110, 110, ऑप्शन नंबर 3 109 और ऑप्शन नंबर 4 में देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 113। देखिए 12 का गुणज पूछा है, तो 12 और 12 की आप गुणा करेंगे कितना होगा, 144। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है, अभाज्य है। पहला है 6 और दूसरा और तीसरा और चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं, यानी 5 9 12, 5 9 12 कहता है अभाज्य। तो अभाज्य देखिए ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा और ये स्वयं से कटेगा 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। देखिए ये संख्या सिर्फ ऐसी संख्या है जो आपकी 3 से कट रही है, बाकी ये संख्याएं सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। भैया तो 172 और 112 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 चक्कू 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 कितना होगा 18, फिर 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, फिर 2 से 2 नाम 18 और 14, फिर 2 से काटते हैं 9 और 7, फिर 3 तियाँ 9 और 7, फिर 3 कम 3 और 7 कम 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 9 144 और गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 कम 7 और 7 3 10। अब क्या करते हैं, इसको 72 से भाग करते हैं। कैसे, 72 से भाग कर लेते हैं। तो कितने पर जाएगा, 1 कम पर करिए। तो 72 1 कम 72
कितना बचेगा यहाँ पर 28, 8 उतारते हैं, चक्कू पर काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? आपका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 14 है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्न में कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है? तो भैया इसमें देखिए जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? तो 45 का मतलब होता है, इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, 15 तियाँ 45 और इसके फैक्टर करिए 3 पचे 15, यानी वो संख्या विभाजित होगी जो संख्या 3 से विभाजित हो और 5 से। 5 का नियम ये होता है कि लास्ट में 0 हो, और 3 का नियम होता है कि संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित होता है। तो इस संख्या को गिन लेते हैं, 8 एक 9 और एक 10, 10 5 15 और 15 और 6, 15 6 21। देखिए इसमें प्रश्न नंबर जो है तीसरे 19 में आपका विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 75 के अभाज्य गुणनखंड। तो 75 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, तो 5 से काटिए, 5 एकम 5, पचम 25, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, तो 3 गुणे 5 गुणे 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 गुणे 5 गुणे 5, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 40 से छोटे 5 गुणजों की संख्या है। 40 से छोटे 5 गुणजों की संख्या है। तो भैया 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये 5 के जो हैं छोटे गुणज हैं 40 से। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी हो गई भैया? 7। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों हमने ये पढ़ाने का प्रयास किया, अगर कोई कमियां या कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कमियां रहीं वीडियो देखने के लिए।